हेलो, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस नंबर 5 में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन पूछते हैं और सही आंसर देने वालों को जो है कुछ इनाम हमारे द्वारा भेजा जाता है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन था वो था, अभी तक कुल कितने जो हैं हिंदी सम्मेलन हुए हैं, और जिसका सही आंसर था 12। ठीक है, 12 हुए हैं। 13वां आपका जो है प्रस्तावित है, जो होना है आपके बाली में, और बाली पड़ता है इंडोनेशिया में। ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने पहले आंसर दिए थे उन लोगों को हमने कुछ इनाम भेजे हैं, कुछ गिफ्ट भेजे हैं। यदि आप लोगों को पहुंच चुके हैं तो आप लोग जो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है, आज का क्वेश्चन है वो है, विश्व हिंदी सम्मेलन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, और इसका आपको जो है कमेंट में आंसर लिखना है, और जिनके आंसर सही होंगे कुछ पहले लोगों को हम चुनेंगे और उनमें से उनको जो है हम कुछ गिफ्ट भेजते हैं। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे क, श, त्र, ज्ञ। तो जो है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है वो आता है क के बाद में। ठीक है, आप लोग सर कैसे, क्योंकि जो श है ये है आपका एक संयुक्त व्यंजन जो मिलकर बनता है क प्लस श से। ठीक है, तो इसका जो हिंदी शब्दकोश में जो है इसका क्रम क के बाद आता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 2। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। ठीक है, उसने पत्र लिखा, इसमें देखिए आप लोग सर्वनाम जो भेद है, सर्वनाम के सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। ठीक है, जबकि सर्वनाम की जो संख्या होती है वो होती है 11। ठीक है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इसमें जो है उसने पत्र लिखा, तो जो उसने है, ठीक है, रेखा की शब्द, वो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, और अन्य पुरुष जो है सर्वनाम, इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो जो व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है आपकी कितनी, 35 है, 33 है, 45 है, 55 है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका 35। ठीक है, कितना होगा, 35। देखिए 33 जो होते हैं आपके व्यंजनों की संख्या होती है, लेकिन इसने पूछा कुल, तो कुल प्लस में हो जाते हैं दो और हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं क्या, द्विगुण व्यंजन और ताड़न जात भी कहते हैं, जो होते हैं आपके अड़ और अड़। ठीक है, ये दो व्यंजन होते हैं, ये होते हैं द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इनको मिला की संख्या हो जाती है कितनी, 35। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका 35। ठीक है, अभी मैं बात करूं जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों के होते हैं 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, स्पष्ट व्यंजन आते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या होती है 25। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं और 25 संख्या होती है। दूसरे होते हैं अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ की संख्या 4 होती है, जिसमें आते हैं य, र, ल और व। ठीक है, य, र, ल और व। ठीक है, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी क्या होती है, 4 होती है, जो होते हैं कौन से, य, र, ल, सॉरी, श, 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 और कौन सा होता है, य, ह। ठीक है, श, श, ह, ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो कारक है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो जो गंगा हिमालय से निकलती है इसमें जो है कौन सा कारक है, पहले तो हम देख लेते हैं कारक। ठीक है, जो कारक होते हैं आपके 8 भेद। ठीक है, 8 भेद होते हैं कारक के। और एक ऐसे शब्द होते हैं अविकारी होते हैं। कैसे होते हैं, अविकारी। ठीक है, जो है कारक को जो है परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और जो कारक होते हैं ये जो है संज्ञा और सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनामों को अन्य शब्दों से जोड़ने वाले जो होते हैं इन्हें कारक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा है गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए से जो चिन्ह है वो है आपका कौन सा, अपादान कारक। ठीक है, इसमें होगा अपादान कारक। और अपादान कारक जो है आपको याद रखना है, अलगाव की स्थिति में तो होता ही है, लेकिन जहाँ पे जो है तुलना होती है वहाँ पे भी जो है अपादान कारक होता है। जैसे मैं बात करूँ, राम से सुंदर श्याम है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। ये भी आप लोगों को क्या याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा देखो, मजदूर है, यश है, शत्रुता है, सेना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये होगा आपका, जो यश है, शत्रुता है, सेना है, ये तीनों जो है भाववाचक हैं।
भाववाचक, ठीक है। और जो मजदूर है ये क्या हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात कर लेते हैं संज्ञा की। जो संज्ञा है ये इसके कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है, 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन से हैं, एक व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक हो जाता है, भाववाचक हो जाता है, और 2 जो अन्य होते हैं वो होता है, एक समूहवाचक होता है और एक होता है आपका कौन सा, द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक। तो ये होते हैं 5 भेद, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो संज्ञा है, जो संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा जो है एक विकारक तत्व होते हैं। संज्ञा के जो विकारक तत्व होते हैं वो होते हैं आपके कौन से, 3 भेद होते हैं जो विकारक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे लिंग हो गया, वचन हो गया और कारक हो गया, ठीक है, ये होते हैं संज्ञा के क्या, विकारक तत्व। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। देखो सर्वदा है, सर्वत्र है, इतना है, गलत है। देखो परिमाणवाचक, जो परिमाणवाचक है ये जो है क्रिया विशेषण का क्या है, क्वेश्चन है, और इसमें हम देखेंगे परिमाण। सर्वदा है, सर्वत्र है, इतना है, गलत है। इसमें जो है सही आंसर होगा क्या, इतना, ठीक है, इतना, उतना, ठीक है। ये किस में हो जाता है, परिमाणवाचक में हो जाता है, ठीक है, परिमाणवाचक। देखो परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके कितने, 4 भेद, ठीक है। 4 भेद कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका कालवाचक, एक होता है रीतिवाचक, एक होता है स्थानवाचक और अगला होता है परिमाणवाचक, ठीक है। देखो कालवाचक में जो है समय का पता चलता है, ठीक है। रीतिवाचक में जो है, रीतिवाचक में रीति का पता चलता है, जैसे क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है या जल्दी जल्दी हो रही है, ठीक है। और स्थान के वाचक में जो है स्थान के बारे में पता चलता है, ठीक है, ऊपर नीचे इधर उधर, ठीक है। और अगला जो है परिमाण में चलता है नाप तोल का पता, जैसे यहाँ पे देखिए इतना, ठीक है, इतना उतना। तो जो इसका आंसर होगा ये है आपका इतना, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो इसमें जो रेखांकित शब्द में जो है क्या है, कारक है, अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया, ठीक है। तो मैं पर जो है इसमें हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, ठीक है। कारक के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है अधिकरण कारक में के चिन्ह है, ठीक है। अधिकरण कारक के जो चिन्ह है वो यहाँ पे मैं पर, ठीक है, ये भी हम ऊपर समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है पढ़ना क्रिया का भेद है, ठीक है। क्रिया, देखो क्रिया के बारे में अगर बात करें तो क्रिया का जो मूल होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया का मूल क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है। यदि हम देखेंगे पढ़ना का क्रिया भेद है तो अकर्मक होगा, सकर्मक होगा, द्विकर्मक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सकर्मक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है क्या क्वेश्चन पूछने पे जो है बहुत सारे आंसर मिलते हैं। जैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, किताब पत्र, ठीक है, तो बहुत सारे जवाब मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जब क्रिया का प्रदान कर्ता होता है तो निम्न में से वाच्य होता है, ठीक है। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तब जो है वाच्य हो जाता है जब कर्ता होता है तो होता है कृतवाच्य, ठीक है। देखो वाच्य के जो है वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, आज, लड़का, इधर, परंतु। यहाँ पे देखिए विकारी का अर्थ होता है जिसमें जो है परिवर्तन हो जाता है, जिसका लिंग वचन क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, वो शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। हम देखेंगे आज का यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकता, इधर का भी नहीं हो सकता, परंतु का भी नहीं हो सकता। लेकिन जो लड़का शब्द है, ठीक है, लड़का का जो है अगर हम वचन करें बहुवचन में तो लड़के हो सकता है, और यदि हम लिंग परिवर्तन करें तो लड़की बन सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, लड़का। क्वेश्चन नंबर 13 अनिवार्य का पर्यायवाची शब्द होगा। देखो ये पर्यायवाची नहीं होगा, ये विलोम हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे जो है इसे विलोम कर दीजिए, ठीक है। अनिवार्य का विलोम शब्द होगा परिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक या बीच से दोनों, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बीच से दोनों, वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों हो जाएंगे, ठीक है, अनिवार्य का, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे आसक्ति शब्द का अर्थ होगा, ठीक है। आसक्ति शब्द का होगा पिक प्रिय, हुताशन, अनुराग और जन्मदात्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अत्याचार शब्द में उपसर्ग होगा, ठीक है। तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा वो होगा आपका कौन सा, अति, ऑप्शन नंबर बी, अति क्या होगा, इसमें उपसर्ग होगा। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर जो है शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए निम्न में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है, ठीक है, सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, मैंने लड़के को बुलाया, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, इस मेले का उद्देश्य है कि, ठीक है, व्यापार में वृद्धि। देखो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो सारे क्या हैं सरल वाक्य हैं, लेकिन ये कौन सा है, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 है निम्नलिखित में से संतोष में संधि होगी, ठीक है, विसर्ग संधि, गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। तो इसमें जो हो जाएगी आपकी
ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, सम दंतोष होगा शम। ठीक है, और सम के नीचे हलंत होगा सम दंतोष, तो ये हो गया संतोष। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, ये जो है हमने गढ़वाली लोकोक्ति ली है। ठीक है, और इसको देखिए, छन आंखें बेहो पलन, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ठीक है, लोकोक्ति देखो, लोकोक्ति जो होता है एक पूरा वाक्य होता है। ठीक है, और जो मुहावरा होता है ये क्या होता है, आधा वाक्य होता है, अधूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जानबूझकर गलती करना, मूर्खतापूर्वक कार्य करना, सावधानी से कार्य करना, असंभव कार्य करना। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका जानबूझकर गलती करना। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बादल लाख कविता की रचना किसने की है। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, बादल लाख। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, गस्ती पत्र किस पत्र को कहा जाता है। ठीक है, परिपत्र को, निमंत्रण पत्र को या सरकारी पत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो ये गस्ती पत्र किसको कहते हैं, परिपत्र को कहते हैं। ठीक है, परिपत्र को क्या कहते हैं, गस्ती पत्र भी कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आप लोग जो हैं हम अपने कमेंट में जो है क्वेश्चन का आंसर भी दें और अपने कमेंट में लिखें कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको किसी अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।